So good morning. So today we are going to start one more configuration. तो last class में हमने common base configuration हमने we have discussed in the last previous lecture. तो today we are going to start one more configuration. It's called a common emitter configuration. तो कॉमन इमिटर जो कॉन्फ़िगरेशन जो है तो इसमें क्या है कि सो हेयर इट इज़ गिवन हेयर सो इट्स अ सिंबल ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर है यू कैन चेक इट आउट हेयर तो जो हम इनपुट इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन द इन वी अप्लाई द इनपुट अक्रॉस द बेस एंड इमिटर terminals and we take the output across this collector and emitter. So such a configuration is called common emitter configuration. ठीक है ना? You can see so in this configuration input is applied between base and emitter and output is taken across collector and emitter. So here you can see that emitter is common between the input circuit as well as to the output circuit. So that is why we called this configuration as a common emitter configuration. तो सेकंड जो है इसमें होता है कि वी हैव टू आल्सो गिव सर्टेन जो करंट रिलेशंस होती हैं तो उनको इसमें वी हैव टू एक्सप्लेन ठीक है ना डिफरेंट करंट रिलेशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन. तो हमने जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया तो जो बेसिक जो वेदर जैसे अभी जो ट्रांजिस्टर है चाहे आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में उसको रख रहे हो क्या यू नो दैट वी हैव टू कीप वन जंक्शन इन द फॉरवर्ड बायस जहाँ से आप इनपुट दे रहे हो उसको फॉरवर्ड बायस में रखना है और जहाँ से आप आउटपुट ले रहे हो उस जंक्शन को हमें क्या करना होता है कि रिवर्स बायस में रखना होता है. तो सो अब यहाँ पे सेम है जैसे मैंने आपसे आपसे कहा कि you can check this diagram here suppose सेम है यहाँ पे. तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे निकलेंगे ठीक है ना. यहाँ से कुछ बेस में तो कुछ रिकम्बाइन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इज अ lightly doped this one part of this transistor. उसके बाद लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए कर चुके हैं कि तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएंगे तो जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो तो तकरीबन 95 to 99% जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे देन कलेक्टर इज गोइंग टू कलेक्ट देम. तो सेम है यहाँ पे सपोज अल्फा टाइम्स आई यहाँ पे पहुँच रहा है तो रिलेशंस तो करंट रिलेशंस विल रिमेन द सेम क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे हमने इसको फॉरवर्ड बायस ये जंक्शन ये जो है इट इज़ अ फॉरवर्ड बायस क्योंकि यहाँ पे आप पी साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है और एन साइड हमारे नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया. सो वी कैन से दिस इज द फॉरवर्ड बायस जो लास्ट टाइम में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने देखा. उसके बाद देन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सिंस वी आर अप्लाइंग हियर द अब हमें इस जंक्शन जो यहाँ पे जंक्शन 2 जो है यहाँ पे अक्रॉस द कलेक्टर एंड बेस तो ये हमारा दूसरा जंक्शन है तो वी हैव टू कीप दिस इन रिवर्स बायस. अब रिवर्स बायस में आपको क्या करना है कि सो यहाँ जो कलेक्टर पे जो पोटेंशियल इट्स बी मोर देन व्हाट द पोटेंशियल इज एट दिस बेस. तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ठीक है. तो अब यहाँ पे जो आई एम सो उसके लिए आई एम अप्लाइंग द voltage source here across collector and emitter ठीक है ना. It is a VCE. बट एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है the voltage at this collector should be more than the voltage at the base only then this will be in a reverse bias ठीक है ना. तो अगर वो सपोज अगर यहाँ पे पोटेंशियल कम है एज कम्पेयर टू द बेस देन इट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस ठीक है ना. तो इफ वी वांट वी हैव टू बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दिस ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड ठीक है ना. तो उसके हमें क्या उसलिए क्या होता है कि जो जंक्शन J2 है इट मस्ट बी इन रिवर्स बायस. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ one thing that the potential at collector should be more than the potential at the base only then this particular junction will be in the this one reverse bias ठीक है ना. तो अब ये तो हो गया. तो वही मैं कह रहा था अब इसमें जो करंट रिलेशंस है तो while discussing the current relations तो एक तो करंट रिलेशन सेम रहेगी ठीक है ना. वी कैन राइट इमिटर करंट जो है इट इज़ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है. सो ये हमारा ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर करंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं into the device in case of an NPN transistor. Base is also this. Then I got emitter current in this direction. So now incoming IC is incoming, IB is also incoming, I is outgoing current. So incoming current is equal to outgoing current. So you can write first I emitter current is equal to IC plus IB. ठीक है. तो
और ये चीज़ ध्यान में रखना है, तो these relations are true only if you are using the transistor in the active mode. तो सेकंड जो हमने वहाँ पे IC देखा, so IC is equal to alpha times IE plus ICBO. So these are also true for all these this one configurations, these two. अब आपको ये तो करंट रिलेशंस है, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि आपसे कहा जो हमारा सर्किट जो है यहाँ पे, सो हम जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि वी आर अप्लाइंग द इन दिस कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यहाँ पे जो अप्लाई सिग्नल कर रहे हैं वो तो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यू नो दैट दिस इज हियर बेस, तो इट इज करंट इज IB, तो यहाँ से जो करंट है इज आवर IC एंड दिस इज IE इमिटर करंट, ठीक है ना। तो अभी हम सपोज यहाँ पे जो यहाँ पे वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, सो टू कीप दिस जंक्शन एज अ फॉरवर्ड बायस, ठीक है, तो वी हैव टू कनेक्ट दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, दिस इज नेगेटिव, दैट इज VBE. Or then you are also applying the voltage across collector and this one, that is VC and B, ठीक है। तो आप देखोगे ये बेस इसमें दोनों में कॉमन है। अब मैं ये कह रहा था कि इसमें तो ये तो हो गया, तो VCB इट इज लाइक दिस वन, सो ये जो वोल्टेज है इट इज VCB across these two, ये आपकी VB है, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ है जो अब यहाँ तो करंट रिलेशन, लेकिन एक करंट रिलेशन हमने निकालनी है, क्योंकि अगर आप देखो कि ये करंट जो रिलेशन है इट इज़ IC, दैट इज आउटपुट करंट इन टर्म्स ऑफ इमिटर करंट, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इन केस ऑफ ए कॉमन इमिटर सॉरी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन यहाँ पे अगर वी नीड अ रिलेशन बिटवीन द आउटपुट करंट एंड द इनपुट करंट, तो आउटपुट करंट जो हमारी है इट इज़ IC एंड इन टर्म्स ऑफ इनपुट करंट इज हियर IB। तो ये रिलेशन के लिए निकालने के लिए द IC इन टर्म्स ऑफ दिस वन IB, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन 2, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन IE इन दिस सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब तो यहाँ पे क्या होगा, IE एलिमिनेट हो जाएगा, सो वी विल हैव ए रिलेशन बिटवीन द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। तो अब यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन IE इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 2, सो आई कैन राइट नाउ देयरफॉर IC इज इक्विवेलेंट टू कलेक्टर करंट जो है अल्फा टाइम्स IE। अब IE किसके बराबर है, इट इज IC प्लस IB, देन प्लस ICBO, or we can write this now, IC is equal to alpha times IC alpha times IB plus ICBO। अब यहाँ शिफ्ट करने के बाद we can have IC minus alpha times IC plus alpha times IB plus ICBO, ठीक है। और we can write this as 1 minus alpha into IC it is here IC, तो हमने शिफ्ट किया तो इज इक्वल टू, ठीक है। तो is equal to alpha IB plus ICBO. Now divide throughout by 1 minus alpha. We have IC is equal to alpha upon 1 minus alpha into IB plus 1 divided by 1 minus alpha into ICBO. तो उसके बाद now let this alpha 1 minus alpha is equal to बीटा के बराबर रख रहे हैं, ठीक है ना। और सेकंड है कि सो वी कैन रिप्लेस दिस अल्फा डिवाइड बाय माइनस अल्फा बाय बीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी इसको हम इन टर्म्स ऑफ बीटा रख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो ऊपर मैंने लिखा है, सो आई कैन ऐड 1 टू बोथ साइड्स, यहाँ से भी मैं ऐड 1 कर रहा हूँ, तो आई एम एडिंग 1 टू दिस साइड एज वेल, ठीक है ना। देन I can simplify this one, 1 minus alpha into 1, that is 1 minus alpha, then plus alpha divided by 1 minus alpha is equal to beta plus 1, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, it means 1 divided by 1 minus alpha
इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर कहीं पे 1/1 माइनस अल्फा आई कैन रिप्लेस इट बाई बीटा प्लस 1 इन द सेम वे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि आई कैन नाउ डायरेक्टली राइट आई सी इज इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा इज नथिंग बीटा टाइम्स आई बी, ठीक है ना। देन प्लस सो 1 डिवाइड 1 अपन, सो इट इज बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ। अब ये जो इक्वेशन अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, तो इसको काफ़ी यूज हमें आगे करना है। तो अब ये जो इक्वेशन है आई बी दैट इज आवर इनपुट करंट, वही मैंने आपसे कहा बेस करंट इन टर्म्स ऑफ द कलेक्टर करंट, ठीक है ना, एंड बीटा। अब यहाँ पे और एक चीज़ है यहाँ पे तो सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये हमारी लीकेज करंट है, तो वी कैन राइट इट आई सी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई सी ई ओ, ठीक है ना। तो ये जो आई सी ई ओ ये किसके बराबर, इट इज बीटा प्लस 1 इंटू आई सी बी ओ, ठीक है। तो दिस इज द लीकेज करंट इन दिस केस। और हम यहाँ पे अगेन दिस इक्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे सो आई सी बी इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 इंटू दिस वन। अब ये जो लीकेज करंट है अगेन इट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, तो इट इज ये जो काफ़ी वैल्यू जो उसका काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। तो आई कैन इग्नोर दिस पार्ट सिंस बीटा प्लस 1 IB is very large as compared to the ICB. I can ignore this term, so I can simply write IC is equal to बीटा टाइम्स IB, ठीक है। तो और आई कैन अब बीटा अगर हम देखेंगे सो बीटा इज नथिंग, इट इज IC अपॉन IB। तो बीटा क्या है यहाँ पे, इट इज अ एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। और जब हम अभी अभी देखेंगे जो बीटा का वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अगर सपोज हम अभी आप देख सकते हैं कि सपोज और एक चीज़ यहाँ पे एज्यूम कर लो कि यहाँ पे आपका बिकॉज देयर इज अ रिलेशन, हमने क्या किया था उसको अवर बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमारा अल्फा जो है एज्यूम कर लो वो 0.95 के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि बीटा क्या होगा इफ अल्फा इज 0.95, तो बीटा का वैल्यू क्या होगा। सो आई हैव इक्वेशन दैट बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना। आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू है, सो बीटा इज इक्वल टू 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू 0.95 अपॉन, ठीक है, इट विल बी 0.05 के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो बीटा का वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19, इट इज इक्वल टू 19। तो बीटा का वैल्यू जो है इट इज 19, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ है, इसका मतलब कि अगर बीटा पॉइंट है, सपोज इफ आई चेंज अल्फा को मैं चेंज कर रहा हूँ सपोज 0.95 टू से 0.99, ओके। लेट नाउ सेकंड केस में ले रहा हूँ, लेट अल्फा इज इक्वल टू पॉइंट। अब और एक चीज़ देखो कि अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 लेकिन बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बीटा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 19। तो सेकंड केस अगर इफ आई टेक इट 0.99 वैल्यू में ले रहा हूँ इसका अल्फा का, तो आप देखो कि यहाँ पे जो हमारा बीटा होगा इट इज़ 0.99 अपॉन 1 माइनस 0.99। सो इसका जो बीटा होगा इट इज़ 0.99 अपॉन, अब यहाँ पे देखोगे 1 माइनस इट विल बी 0.01, ठीक है। तो ये वाला, ठीक है, इट इज़ 0.01 ही आ जाएगा। तो आपको 99 वैल्यू आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो बीटा का वैल्यू जो है, तो इसका मतलब है कि बीटा जो हमारा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो और एक चीज़, तो बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पे इसमें और एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे कैन जैसे मैं यहाँ पे लिखा सो आई सी इज इक्वल बीटा टाइम्स आई बी, तो बीटा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगा। तो इसमें कर लो कि सपोज में यूजुअली हम देखा गया है जो बीटा का जो रेंज होता है इट इज़ फ्रॉम 50 to 400 के आसपास जो बीटा का वैल्यू है, इट इज रेंज इज फ्रॉम 50 to 400, ठीक है ना।
तो अब एज्यूम कर लो कि सपोज यहाँ पे एज्यूम कर लो कि मेरी जो बेस करंट है, जो यहाँ पे जो करंट आ रही है, एज्यूम करो ये करंट जो है बेस करंट है, से इट इज से 10 माइक्रो एम्पियर्स, क्योंकि बहुत कम ही होती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे से आई बी इज इक्वल, तो अगर मैं आई सी निकालना चाह रहा हूँ, आई सी इज नथिंग बीटा टाइम्स आई बी, सपोज बीटा का मैं 100 ले रहा हूँ वैल्यू इंटू 10 माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। तो आई सी इज इक्वल टू 1000 माइक्रो एम्पियर्स और आई सी इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर्स, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें, तो इसका मतलब है कि अगर आई सी, सो अब यहाँ पे जो है, सो इट मीन्स ये जो सर्किट है हमारा, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इट कैन बी यूज्ड एज एन करंट एम्पलीफायर, इट एम्पलीफाइज द करंट, क्योंकि इनपुट पे हम कम करंट दे रहे हैं, आउटपुट पे जो हमारी आउटपुट करंट है वो हमें ज़्यादा मिल रही है। तो ये केस हमने प्रीवियस उसमें नहीं देखा, जो जो हमने डिस्कस किया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पे जो अल्फ़ा जो है करंट गेन जो होती है, दैट इज आउटपुट आई सी डी अपॉन आई ई, क्योंकि आई तो ऑलवेज ग्रेटर देन है आई सी, तो वहाँ पे हमें, सो दैट जो प्रीवियस सर्किट है कॉमन जो बेस है, सो कैन नॉट एम्पलीफाई द करंट, दैट कांट बी यूज्ड एज अ करंट एम्पलीफायर। बट ये जो कॉमन इमिटर है इसमें हमने एक खूबी देखी कि इट कैन बी यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ द करंट, क्योंकि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं इनपुट अगर हम सपोज यहाँ पे 10 माइक्रो एम्प्स दे रहे हैं, तो बट वी आर गेटिंग आई सी इन 1 मिली एम्पियर, सो इट इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 10, ठीक है ना। सो इट कैन बी यूज्ड एज एन, ठीक है ना। तो और दूसरी बात है जो पी का पी जो बीटा है यहाँ पे एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ ए कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इस चीज़ को आपको देखो। So these are the certain current relations in case of this one common emitter configuration। तो ये हमने क्या है कि मैंने आपसे कहा कि पहले हमने इसमें बताना है कि भाई ये जो common emitter configuration क्या है, उसके बाद you have to also give the current relations which are associated with this particular configuration, that is common emitter configuration। तो यही हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया emitter current जो है इसके बराबर है, then we can also write, क्योंकि ये तो हर एक के लिए सेम है, आई सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई, इट इज ट्रू फॉर दैट ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते थे, वी वांट दैट आवर कलेक्टेड करंट इन टर्म्स ऑफ आवर इनपुट, प्योरली इनपुट करंट, दैट इज आई बी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी पुट दिस वैल्यूज हियर एंड सिंपलीफाई दिस वन, ठीक है ना। तो वी गॉट दिस वन। तो वही मैंने आपसे कहा कि ये जो हमें यहाँ पे इक्वेशन जो निकल के आ गई यहाँ पे, सो यू कैन ऑब्जर्व दिस वन, सो दिस इज आई सी इज इक्वल टू बीटा प्लस, ये मैंने आपसे कहा। तो ये दिस इज नथिंग लीकेज करंट, ठीक है ना। तो उसके बाद इन द सेम वे देन मैंने आपसे कहा कि जो मैंने भी डिराइव करके दिया, अगर हम एज्यूम करें जो हमारा लीकेज करंट है, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी लेस देन, तो वी कैन पुट दिस सिंपलीफाई द इक्वेशन इन दिस वे आल्सो, वी कैन राइट आई सी इक्वल बीटा टाइम्स आई बी। तो ये हमने किया, ठीक है। जो बीटा इज नथिंग, इज अ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ ए कॉमन। तो फिर मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी दे दिया आपको कि सपोज अगर हम अल्फा का वैल्यू सपोज 0.8 ले रहे हैं, देन वी आल्सो गिव डिफरेंट वैल्यूज टू दिस, तो वी गेट ऑल, ठीक है ना। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इवन वी कैन से इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन दिस वन अल्फा, देयर विल बी अ लार्ज चेंज इन, क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले भी पहले वाले केस में 0.95 लिया था, तो वहाँ पे आई गॉट बीटा इक्वल टू 19, फिर मैंने आई स्लाइड चेंज किया, अल्फा को मैंने इंक्रीज किया टू 0.99, ठीक है ना, दैट स्मॉल चेंज इन दिस वन। आपने देखा देयर वाज अ लार्ज चेंज इन केस ऑफ बीटा, ठीक है ना। तो बीटा अप टू 99 और फिर उसमें 100 तक पहुंच गया। तो ये चीज़ है, और बीटा जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन। उसके बाद नेक्स्ट आपके जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने हम डिस्कस कर चुके, देन वी हैव टू आल्सो डिस्कस द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब मैंने भी आपसे कहा जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे, तो इसमें जो हमारी जो इनपुट साइड जो है हमारा इस सर्किट का, ये हमारा इनपुट साइड है, ये हमारा आउटपुट साइड है। अगर हम देखें भाई इसमें करंट कौन कौन सी इनपुट साइड में जो करंट है, इट इज़ आई बी, दैट इज बेस करंट, ठीक है ना। और जो वोल्टेज है दैट इज वी बी, वोल्टेज अक्रॉस द बेस एंड इमिटर, सो दीज आर करंट एंड वोल्टेज ऑन द इनपुट साइड। आउटपुट साइड में अगर देखें कौन सी करंट है कौन सी वोल्टेज, करंट जो है इट इज आई सी करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, और वोल्टेज जो हम दे रहे हैं इट इज अक्रॉस द कलेक्टर एंड एमिटर, दिस इज वी सी ई।
सो अब यहाँ पे दो वोल्टेजेस हैं, दो करंट्स। करंट कौन सी, एक इनपुट करंट है IB और आउटपुट करंट है IC। इनपुट वोल्टेज है VBE, आउटपुट वोल्टेज है VC। नाउ हमें पता है कि देयर इज सम ग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इनपुट करेक्ट। व्हाट इज इनपुट करेक्ट, क्या है इनपुट जो करेक्टरिस्टिक है, इज अ ग्राफिक रिलेशनशिप विद द इनपुट करंट एंड द इनपुट वोल्टेज। व्हाट इज इनपुट करंट, इट इज IB, what is input voltage, VB. So this is the graphical relation between these two, but for different values of the output voltage. The output voltage क्या है, VCB, क्योंकि VCB will also affect our this input characteristic. तो इसलिए हमें क्या है, तो we have to also consider this one VCB as well, because it is a graph between these two, but for different values of this one VCB. अब यहाँ पे VCB suppose अगर हम constant रख रहे हैं कुछ, then we can plot the graph between IB and VB. फिर हमें क्या करना है कि फिर हम फिर से देखेंगे, इसमें चेंज करेंगे VCB। हमें देखना है कि हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम VCE आउटपुट वोल्टेज को इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे, सो आई विल एक्सप्लेन दिस वन। तो जैसे मैंने भी आपसे कहा, जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी, तो वी हैव गॉट लाइक दिस वन। ये हमारी बेस है, बेस पॉजिटिव के साथ है, बिकॉज वी वांट टू कीप दिस जंक्शन इन द फॉरवर्ड बायस। और यहाँ पे आपको इसको रिवर्स बायस में रखना है। उसके लिए कंडीशन है कि दिस वोल्टेज एट कलेक्टर शुड बी मोर देन द वोल्टेज एट द बेस, ठीक है। सो दिस इज VBE, देन इट्स VCE, ठीक है। सो ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा एमिटर है, और ये दिस वन इज बेस। करंट यहाँ से जो फ्लो हो रहे हैं दैट इज IB, यहाँ से जो करंट आ रहे हैं इट इज IC, यहाँ से जो करंट निकल रहे हैं दैट इज इमिटर के सब NP एंट्रेंस, ठीक है। तो अब हमें, अब ये जो सर्किट है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आई विल रिप्लेस दिस जो ट्रांजिस्टर है विद द हेल्प ऑफ टू दिस डायोड्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो ये डायोड है, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, सो एक डायोड यहाँ पे, क्योंकि ये हमें एक जंक्शन दे रहा है, देन दूसरा जो है डायोड इट इज लाइक दिस वन। और यहाँ पे ये क्योंकि N साइड ऑफ दिस डायोड एंड ये इसका P साइड है, यहाँ पे ये जो डायोड है इसका P साइड ये है, और ये आपका N साइड है। अब P और P साइड दोनों मिल रहे हैं, सो इट बिकम्स द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो अब बेस पे हम क्या करें, वी अप्लाई वन DC पावर सप्लाई हम इसको दे रहे हैं with the polarity plus minus such that this diode is in a forward bias। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको देना है potential difference such that this junction will be in the reverse bias। इसका मतलब यहाँ जो potential should be more than this potential, this voltage is VCB, plus and minus। So this is plus minus with respect to this, so this potential be more than this. In the same way this potential be more than this, only then we can keep this junction in the रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे, अब अगर आप देखोगे कि अगर हम देखेंगे जो इनपुट करंट, तो ये हमारा इनपुट करंट, ये हमारी बेस करंट है, इट इज IB, और ये हमारी VBE है। तो अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि भाई तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नथिंग द ग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन IB एंड VBE, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ये VCE। तो अब अगर हम देखें ये जो ग्राफ यहाँ पे, इट इज नथिंग द ग्राफ सेम एज द ग्राफ ऑफ द डायोड इन द फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, देन वी हैव आल्सो प्लॉट द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, so it will be सेम एज ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ वो जो ग्राफ होगा जो हम, so we take the current in the along the y axis and we take that voltage in the x axis, ठीक है ना। तो यहाँ पे, सो दिस इज अवर, अब ये जो करंट है यहाँ पे इट इज बेस करंट IB, और ये जो करंट है इट इज VBE, ठीक है। सो इट विल बी द सेम एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, क्योंकि ठीक है ना। और जो हम डायोड का है कि आफ्टर कट इन वोल्टेज सपोज 0.7 के बाद देयर विल बी द एक्सपोनेंशियल राइज इन द करंट। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट इट इज जीरो हियर, देन वंस यू अप्रोच दिस वन, सो इट विल राइज लाइक दिस वन। तो अब एज्यूम करो कि मैं यहाँ पे जो VCE एज्यूम करो मैं से 10 वोल्ट रख रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग ग्राफ लाइक दिस वन, ठीक है ना।
तो ये इसका से दिस इज कट इन वोल्टेज 0.7 इनकी कैपेसिटी। तो अब सेकंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे, तो हमें देखना है कि भाई चलो मैंने आई हैव कैप्ट द वी सी 10 वोल्ट मैंने रखा, सो इफ आई इंक्रीज दिस वी सी फ्रॉम से 10 वोल्ट तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ से 20 वोल्ट, हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट माई कैरेक्टरिस्टिक, क्या वो सेम रहेगा या वो वेरी होगा, ठीक है। तो उसमें अब हम देखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो बैक टू द जो अर्ली इफेक्ट हम लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं अर्ली इफेक्ट। तो अब हम क्या यहाँ पे मैं फिर से जो अर्ली इफेक्ट हैं जो नो दैट, सो इन केस ऑफ a transistor, so this is NPN ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पे हमारे एन टाइप मटेरियल हैं। सो यहाँ पे जो हमारे डोनर्स होते हैं वंस दे डोनेट दिस वन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। तो इन द सेम वे जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्ट करने के बाद, इस चीज़ को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है सो हियर विल बी ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर साइड देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कहने का मतलब है कि क्योंकि ये जो है यहाँ पे, सो ये हमारा कलेक्टर है, सो दिस वन इज बेस हियर। तो मैंने आपसे कलेक्टर इज मोर पॉजिटिव एज कम्पेयर टू द बेस, ठीक है ना। तो दैट इज दिस इज एन रिवर्स बायस। अब ये हमारा जो वोड, अब सपोज हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको रिवर्स बायस में इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। इफ आई इंक्रीज द रिवर्स बायस ये वोल्टेज में फ्रॉम 20, तो अब ये रिवर्स बायस इंक्रीज हमें पता है कि दिस विल द डिप्लीशन लेयर विल पेनिट्रेट मोर इनटू द बेस, तो ये तो बढ़ जाएगा डिप्लीशन लेयर। तो एज यू नो दैट जो हम लास्ट डिस्कस, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव विड्थ है इस बेस की, सो वी कॉल दिस एज इफेक्टिव, तो ये तो कम हो रही है। तो अगर ये कम होने से क्या होगा, तो वहाँ पे द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं चांसेस ऑफ रिकॉम। लेकिन हमारी जो बेस करंट है ये किसके डिपेंड है, रिकॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी विल बी मोर बेस करंट, क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जो कम हो रही है तो उससे क्या होगा, तो हमारी जो बेस करंट है इट विल डिक्रीज, इट इज गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखो। तो अब बेस करंट क्या, तो ड्यू टू दिस अर्ली इफेक्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वंस वी इंक्रीज दिस VCE फ्रॉम 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, द इट विल द इफेक्टिव विड्थ इन द बेस, ठीक है, जिस जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, दिस स्पेस गेट्स रिड्यूस्ड, एंड ड्यू टू दिस वन देयर आर लेस नाउ चांसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। अब क्योंकि रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज हो रही है तो बेस करंट इंक्रीज होगी, तो रिकॉम्बिनेशन डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा कि बेस करंट विल डिक्रीज, तो ये जो हमारी बेस करंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, इट्स गोइंग टू डिक्रीज। अब यहाँ पे, अब अगर हम देखें यहाँ पे, इसका मतलब ये जब हम यहाँ पे अगर मैं फिर से ये प्लॉट ग्राफ कर रहा हूँ फॉर 20 वोल्ट वाई कीपिंग दिस VCA 20 वोल्ट, तो क्या होगा, तो नेक्स्ट अब एज्यूम करो कि सपोज यहाँ पे VB का वैल्यू कुछ है यहाँ पे, सो आई एम गेटिंग से करंट है दिस वन। अब इस VB का कुछ वैल्यू मैं रख रहा हूँ, VC मैंने 10 रखा है, तो अब हम देखेंगे उस समय में अगर देखूँ कि मेरी करंट सपोज ये मिल रही है IB, ठीक है ना, से दिस इज से 1 मिली एम्पियर्स है यहाँ पे, so it is 2 मिली एम्पियर्स, so on say this is 3 मिली एम्पियर्स बेस करंट जो हमारी है, so this for particular this I am getting। अब उसके बाद क्या होगा कि अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैंने इसको 20 रखा इंक्रीज किया, तो इसका मतलब बेस करंट क्या होगी, वो फॉर द सेम वोल्टेज इज गोइंग टू डिक्रीज। इसका मतलब कि अगर सपोज डिक्रीज हो रही है, सपोज यहाँ पे 2 मिली एम्पियर्स में, तो वो तो ये इंक्रीज होने के बाद 20 इंक्रीज होते तो दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो इसका मतलब सपोज डिक्रीज इट इज से 1 मिली एम्पियर्स है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब कि सेम VB सेम है यहाँ पे, तो लेकिन अब हमारी ये डिक्रीज, तो इसका मतलब आपका जो सेकंड कर्व है वो अब इट विल बी लाइक दिस वन, so it is VCE is equal to 20 volt,
आप समझिए ना। तो इसका मतलब कि अगर हम किस चीज़ को, अगर हम इसको रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो बेस करंट है डिक्रीज हो रही है। फॉर द सेम वी बी का सेम रख रहा हूँ, सपोज वी बी है, खाली मैं वी सी को चेंज करूँ तो इसका आप यहाँ पे जो ग्राफ हमारा चेंज हो रहा है, सो यह सेकंड करो, ठीक है ना। और अगर हम सपोज वी सी को 5 रखे, एज्यूम करो कि अब वी सी ई को मैं 5 रख रहा हूँ, तो मैंने वी सी को डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, मेरी करंट, बेस करंट क्या होगी, वो इंक्रीज, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन आप समझ गए ना। तो अगर इसका मतलब डिक्रीज कर रहा हूँ तो फिर से ये इफेक्टिव विड्थ जो वो बढ़ जाएगी, यहाँ पे इट विल मूव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो चांस ऑफ ब्रेकेशन विल बी मोर। अगर चांस रिकॉम्बिनेशन मोर है देन बेस करंट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे वी सी को 5 वोल्ट रख रहा हूँ, सो आई मे गेट द ग्राफ लाइक दिस वन। Yeah, so this is how the graph is going to vary if I make changes in the output rule, that is VC. So this is the graphical relationship between the, so we call this as the input characteristics of this one. So what is input characteristics? Is the graphical relationship between the base current and the input voltage, that is VBE, for different levels of the VCE, ठीक है ना। तो दिस इज द, तो उसके बाद सेकंड है, तो वही हमने यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि यू कैन गो थ्रू दिस वन, ठीक है। तो आई एक्सप्लेन द सेम थिंग हियर, ठीक है। तो इसमें हम दिखाते हैं। सो इनपुट करंट क्या है, इट इज द ग्राफिक रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट करंट आई बी एंड द इनपुट voltage, that is VB, for various levels of the output voltage VC. Base current IB is taken along the y-axis and same, and the base emitter voltage, that is VB, along the x-axis we have. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी। तो यहाँ पे ग्राफिकली हमने देखा कि ये जो वेरिएशन क्यों ग्राफ्स में आ रही है। पहले मैं 10 रख रहा हूँ तो आई एम गेटिंग द शार्प दिस वन लाइक दिस वन, बिकॉज बेस करंट इज गोइंग टू चेंज दिस वन, ठीक है ना। तो अब उसके बाद ये, सो दिस इज अबाउट द इनपुट कैरेक्टर्स एंड नाउ सेकंड जो इसका, वी हैव टू आल्सो डिस्कस द आउटपुट कैरेक्टर्स ऑफ दिस वन, ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पे और एक चीज़ आप इसमें दिखा सकते हो, यहाँ पे जो हमारी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये इनपुट कैरेक्टर्स में से आप इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है द चेंज इन द वोल्टेज और चेंज इन द करंट, ठीक है ना। तो अब चेंज इन द वोल्टेज हम वीबी को अगर वेरी कर रहे हैं तो आई बी इज ऑल्सो गोइंग टू वेरी फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ में, एज्यूम कर लो कि अब यहाँ पे देखो ग्राफ में, देखो ये क्लियर है। यहाँ पे एज्यूम करो कि यहाँ पे जो वी बी है, एज्यूम करो कि यहाँ पे जैसे 1.1 वोल्ट के आसपास है। तो एट दिस टाइम, तो अब अगर इस ग्राफ में देखो ये जो कर्व है यहाँ पे, अब यहाँ पे वोल्टेज है, इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ अप टू दिस लेवल। यहाँ पे देखो पहले सपोज से इट इज 0.8 है, यहाँ पे 0.85 में वेरी कर रहा हूँ। सो दैट इज चेंज इन द वी बी। अगर सपोज वी सी मैंने कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे चेंज जो आ रहे पहले तो यहाँ पे है, इट मूव्स टू दिस वन, तो ये यहाँ पे ये चेंज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट जो है वेरी हो रहे, सपोज 20 to 30 माइक्रो एम्पेयर्स मैंने रखा है यहाँ पे। बेस करंट ये वेरी हो रहा है 30 माइक्रो, दैट इज डेल आई बी इज द चेंज इन दिस वन फ्रॉम 20 to 30 तक, ठीक है ना। तो 10 माइक्रो एम्पेयर्स की चेंज आ रही है अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज। लेकिन अगर मैं दूसरी करूँ, देखूँ जब आप इसमें 10 रख रहे हो, मतलब आप इसको वीसी को कम रिड्यूस कर रहे हो, तो हमें अभी देखा कि बेस करंट इंक्रीज होगी। अगर उसके बाद आप सेम चेंज लोगे, सपोज 0.8 to 0.85, फिर से आप चेंज सेम, देयर इज अ सेम चेंज इन द वीबीई। लेकिन आप यहाँ इस करेक्शन में आप देखेंगे, जब 0.8 पे यू हैव गॉट दिस आई बी इज हियर 40 माइक्रो एम्पियर्स। फिर आप जब यहाँ पे 0.85 पे पहुंच रहे हो तो यहाँ पे कर में देखो तो आपको 6 तक आ जाए। तो अब इनमें जो चेंज क्या है, 60 माइनस 40 दैट इज 20। पहले वाले में 10 ही था डिफरेंस, अब यहाँ पे चेंज आ रही है ज़्यादा। इसका मतलब जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो चेंज देयर विल बी मोर चेंज दिस वन। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे दैट इज रेजिस्टेंस, सो वी कॉल इज द डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो चेंज इन द वोल्टेज दैट इज वीबी, अब देयर इज स्मॉल चेंज इन दिस वीबी, बट वी आर गेटिंग ए लार्ज change in the current, ठीक है। तो रेशियो ऑफ दीज टू चेंजेस गिव्स यू द रेजिस्टेंस, दैट इज डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे है क्योंकि वी वोल्टेज का वैल्यू कम है, जो चेंज है यहाँ पे वो बहुत कम है, लेकिन करंट में चेंज बहुत दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से जो डायनामिक रेजिस्टेंस इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। स्मॉल क्यों है, क्योंकि वी बी इज, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हमने
लिखा हुआ है यहाँ पे, सो वी हैव डिफाइन इट लाइक दिस वन। तो चेंज इन द वीबी बहुत कम है, सपोज 0.8 तो 0.85 मैंने, दैट इज 0.05 की चेंज है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे अप टू 20 चेंज आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो आर ई का वैल्यू कम ही होगा, ठीक है ना। सो दिस इज the we have a small value of the dynamic resistance in case of this common emitter. So input side, in other words input resistance, जो input dynamic resistance है वो बहुत कम है किस कॉन्फ़िगरेशन में, इन केस ऑफ ए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन बेस में भी हमने देखा वहाँ पे, क्योंकि जो भी जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो वहाँ पे भी रेजिस्टेंस कम ही होगी, ठीक है ना। ये तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या एक्सप्लेन करना है कि द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ है मैंने अर्ली इफेक्ट जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया वही मैंने बता दिया। टोटल जो बेस विड्थ है, इट इज सम ऑफ दीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। इफेक्टिव, तो इफेक्टिव मैंने आपका जैसे वाई बी माइनस, तो वी सी जब आप इंक्रीज करेंगे तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू जो होगा इंक्रीज होगा। डब्ल्यू कौन सा है, जैसे डिप्लीशन, तो ये तो यहाँ बढ़ेगा आगे। और इफेक्टिव लैंग्वेज जो यहाँ पे इफेक्टिव जो स्पेस है यहाँ पे विड्थ ऑफ दिस बेस वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वहीं इफेक्टिव तो रिड्यूस हो जाएगा, इट इंडिकेट्स आई बी इज गोइंग टू डिक्रीज, क्योंकि चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन वहाँ पे कम होंगे, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आउटपुट करेक्शन। अब हम आउटपुट करेक्शन अगर देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सर्किट है यहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट हियर। तो अब यहाँ पे आउटपुट जो सर्किट है इसमें आउटपुट करंट है और वोल्टेज है। तो रिलेशन, द ग्राफिक रिलेशन बिटवीन द आउटपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बेस करंट। तो यहाँ पे बेस करंट इन बेस करंट, लेकिन अगर बेस करंट वैरी होगी तो इट में इफेक्ट अवर आउटपुट कैरेक्टर्स, इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे। सो ये तो पहले आपको लिखना है कि व्हाट इज आउटपुट कैरेक्टर्स ऑफ ए कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट करंट IC एंड द आउटपुट वोल्टेज दैट इज VCE फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बेस करंट, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे अगर ग्राफ देखोगे यहाँ पे जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो यू कैन चेक इट आउट हियर। सपोज यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने वही, सो दिस इज बेस करंट, मैं सपोज पहले यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, पहले देखो कि अलोंग एक्स एक्सिस में VC दैट इज आउटपुट वोल्टेज, अलोंग वाई एक्सिस IC। सो इज अ ग्राफ रिलेशन IC एंड VC फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द दिस वन IB। सो IB का मैंने पहले कुछ वैल्यू रखना। सो अब यहाँ पे एज यू नो दैट हमने अभी एक इक्वेशन वहाँ पे निकाल के रखी थी दैट इज जो हमने, मैंने आपको बता दिया, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू ICBO, जो मैंने अभी आका इट्स अ लीकेज करंट, ये जो हमारी लीकेज करंट है। अब सपोज अगर मैं क्या करूँ कि इफ आई बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ये टर्म तो 0 के बराबर है। तो व्हाट इज IC इक्वल टू द आउटपुट करंट इज बीटा प्लस 1 इंटू ICB, होता है इट्स माय लीकेज करंट। तो अब यहाँ पे ग्राफ में अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो यही चीज हमने यहाँ पे दिखाया है। तो जब आपका IB किसके बराबर 0, ठीक है, देयर विल बी सम करंट फ्लोइंग दैट इज IC का कुछ, लेकिन वो कहोगे वो बहुत कम करंट होगी, दैट इज विल बी द लीकेज करंट। लेकिन अब यहाँ पे ग्राफ में दिखाने के लिए, अदरवाइज ये जो लाइन है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये उसके ऊपर आ जाएगी, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है उसके ऊपर आ जाएगी। अब दिखाने के लिए तो यहाँ पर दिखा रहे हैं व्हेन IB इज इक्वल देयर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, दैट इज आवर लीकेज करंट। सो दिस करंट जो यहाँ पे होगी इट विल बी आवर लीकेज करंट। अब दूसरी बात ये इसमें आपको देखना है कि अब एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मैंने ये आपसे कहा कि सो वी कैन इस इक्वेशन को सिंपलीफाइड फॉर्म में हमने ऐसे भी लिखा कि IC, क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत कम है, इसे आई कैन राइट IC इसको बीटा टाइम्स IB। अब एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मैं बीटा का वैल्यू ले रहा हूँ 100, ठीक है। तो अब बीटा मैंने लिया यहाँ पे 100। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे IB ले रहा हूँ सपोज 2 माइक्रो एम्पियर्स, सो लेट IB इज इक्वल 2 माइक्रो एम्प्स। अगर मुझे यहाँ से IC माइक्रो एम्प्स हैं यहाँ पे, तो ठीक है ना। तो अब अगर मुझे IC निकालना, सो IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB विच इज 100 इंटू सपोज 20, या मैं लिख रहा हूँ 20 माइक्रो एम्पर्स मैंने रखा, सो इंटू 20 इंटू 10 इज पर -6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 इंटू 10 इज पर -6, ठीक है ना, या 2000 है यहाँ पे, और इट कैन बी रिटन एज 2000 यहाँ पे 2 इंटू 10 रेज पावर 3 इंटू 10 रेज पावर -6, ठीक है ना। तो इट इज 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज पावर -3, तो उसको हम लिखते हैं
2 मिली एम्पियर्स। तो करंट क्या होगी 2 मिली एम्पियर्स, ठीक है ना। अगर आपका 20 माइक्रोएम्प्स इट विल बी 2 मिली एम्पियर्स, क्योंकि बीटा एज यू नो दैट बीटा इज ऑलवेज मोर देन 1, इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 400। अब मैंने यहाँ पे बीटा एज्यूम किया कि 100 है, तब हम देखिए अब यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे आप देखोगे जो ग्राफ मैंने यहाँ पे सपोज, अब मैंने यहाँ पे आई बी क्या रखा है 20। अब अगर 20 है तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ से अगर हम देखेंगे आई सी इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 मिली एम्पियर्स, ठीक है ना। तो एट द सेम टाइम अगर 40 है, आई बी को 40 रख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे सेम 40 जो यहाँ पे है यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली आई बी जो आपको मिलेगा, क्योंकि 100 हमने लिया है वहाँ पे, तो यू विल गेट 8 मिली एम्पियर्स लाइक दिस वन। इन द सेम अगर आप 60 माइक्रो एम्पियर्स आई से बीटा टाइम्स आई बी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इट शुड बी 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इट विल बी 6 यहाँ पे लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सो ये हमें ग्राफ, अब यहाँ पे सो ये तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट मैंने कर्व्स लिए हैं। सो ये एक है व्हेन आई बी इज इक्वल 0 आई एम गेटिंग ग्राफ लाइक दिस वन, वंस आई वेरी आई एम कीपिंग दिस आई बी कांस्टेंट 0, देन आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ वी सी एंड आई सी, आई कीप ऑन वेरिंग दिस वन, सो आई एम गेटिंग दिस कर्व लाइक दिस वन। इन द सेम वे फॉर 20 आई एम गेटिंग दिस वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ है, ये जो पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ को हम आई हैव डिवाइडेड दिस ग्राफ इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना। तो एक होता है एक्टिव रीजन इसका ग्राफ का, दूसरा होता है कट ऑफ रीजन, एंड तीसरा होता है सैचुरेशन रीजन। अब सैचुरेशन रीजन तो ये मेरा यहाँ दिस इज सैचुरेशन रीजन यहाँ पे है। अब हाउ आई गेट दिस सैचुरेशन, अब मैंने यहाँ पे 0.8 से लेफ्ट साइड क्यों जूम करा कि ये मेरा सैचुरेशन रीजन है, ठीक है ना। तो इससे अब इस चीज़ को हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले एक तो है कि ये हमारा एक्टिव रीजन जो है, तो इसमें तो कंडीशन ज़रूरी है, जो आपका जो होना चाहिए एक जंक्शन जो है, इनपुट वाला जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और जो आउटपुट जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओनली देन यू कैन ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड में आपकी ये कंडीशन है, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको जो वी सी है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.8 इन दिस केस। सपोज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 0.8 से ज़्यादा अगर वी सी है, देन यू आर एंटरिंग इनटू द दिस वन एक्टिव रीजन। और दूसरी कंडीशन है कि आई बी शुड बी 0 और मोर देन 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब तभी आप इस एक्टिव रीजन में आ जाओगे। तो उसके लिए कंडीशन है कि आपको जो वी सी है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.8, ठीक है ना। अगर इसे पॉइंट है तो आप चलो जाओगे किस में, इसमें अभी मैं एक्सप्लेन। तो ये आपका सो इसलिए कंडीशन है, अगर आपका एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना है, एक्टिव मोड में ऑपरेट करना है ट्रांजिस्टर को, तो आपकी वी सी शुड बी ग्रेटर देन से 0.8 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड क्या है कि आपका आई बी जो है ये इट शुड नॉट बी लेस देन 0, आई बी शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी आप यहाँ पे आ जाओगे। तो ये हमारा एक्टिव रीजन है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब इसमें ऑपरेट होने के लिए इसका मतलब कि आई बी इफ इट इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तभी होगा जब आपका जो जंक्शन है, इनपुट जंक्शन, वो फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको दूसरा है कि वी सी ई, तो इट कंट्रोल्स यूर द जो दूसरे जंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी ये इससे 0.8 से ज़्यादा। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो इन दिस डायग्राम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरह देख लो, ये जो डायग्राम है यहाँ पे दिस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, मैंने आपसे कहा है कि दिस वोल्टेज अगर आपको इसको रिवर्स बायस में रखना है, इस जंक्शन को, ये कौन सा बेस एंड कलेक्टर जंक्शन आपको रिवर्स बायस है, तो पोटेंशियल एट दिस बी मोर देन दिस वन, सो इट शुड बी मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। अब यहाँ पे भी है ये दो तो दूसरा जंक्शन है यहाँ पे बेस एंड इमिटर जंक्शन जो है, सो उसमें भी अगर आपको फॉरवर्ड बायस रखना है, इट शुड बी मोर पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इमिटर, ठीक है ना। ये आपको, तो ये हमारा भी, अगर मैं अब आपसे सो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे इज हमारी वी बी, और ये जो वोल्टेज इज वी सी बी ना, ठीक है ना। तो अगर मैं अब यहाँ पे इफ आई अप्लाई द KVL हियर, तो आई कैन सिंपली राइट VCE इज इक्वल, VC तो मेन वोल्टेज ये है, इट इज दिस वोल्टेज VCB प्लस VBE, VC प्लस VC, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ से VC निकालूं, सो VCB is equal to VC, it is VC is equal to VCB plus VBE है यहाँ पे VBE, ठीक है ना। तो it is VCE minus VBE। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो
टू कीप दिस इन अ फॉरवर्ड बायस, इस चीज़ को ध्यान में रखो। किस चीज़ को? इसको फॉरवर्ड बायस रखने के लिए, जो ये जो जंक्शन है कलेक्टर है, इसको फॉरवर्ड बायस रखने के लिए आपको ज़रूरी है अवर VCB जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कम होगा, मतलब ये इसका मतलब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, देन दिस विल बी इन द फॉरवर्ड बायस। ठीक है, वी हैव टू मेंटेन दिस इन द रिवर्स बायस इन केस ऑफ एक्टिव रीजन। तो इसका मतलब कि VCB जो हमारा है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आई कैन आल्सो राइट देन दिस शुड बी आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस देन VCE minus VBE should be also greater than equal to 0। ठीक है, और वी कैन राइट VCE should be greater than equal, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ VBE। एक कंडीशन हमें मिली कि अगर आपको इस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है, ठीक है ना, तो हमें क्या कि जो आपका VC इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VB। अब एज्यूम कर लो कि जो VB है यहाँ पे, VB सपोज ये वोल्टेज मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ से इट इज 0.8 वोल्ट में देने में इसको इंक्रीज कर रहा हूँ सच दैट VB वोल्टेज इज 0.8। ठीक है, अगर ये वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज यहाँ पे 0.8 वोल्ट है तो आपका VC क्या होना चाहिए? ठीक है ना, तो यहाँ निकाल सकते हैं। सो नाउ VB इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट, इसका मतलब VCE जो होना है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो VC जो वोल्टेज अगर इट शुड बी मोर देन ये। तो अब इससे क्या होगा, अगर आप इससे 0.8 से इसको कम कर रहे हो तो आप चले जाओगे किस में, आप चले जाओगे इसमें क्या इसको क्या बोलते हैं सैचुरेशन रीजन में चले जाओगे। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कैसे हम सैचुरेशन रीजन में जाएंगे। ठीक है ना, ग्राफिकली इसको चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई कैसे। अब देखो यहाँ पे अगर आपने VCE को एज्यूम करो कि कम रखा किससे 0.8 से, सपोज अब मैं 0.7 ले रहा हूँ या 0.6 ले रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन हमें मिली कि VC शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0.8 इफ यू वांट टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन एन एक्टिव रीजन। अगर आप इसे 0.8 से कम कर रहे हो, सपोज मैं 0.6 VC रख रहा हूँ, तो अब अगर मैंने 0.6 रखा है यहाँ पे VCE, लेट VCE इज इक्वल टू 0.6। अब देखिए इससे क्या होगा, अब ये जो इक्वेशन है हमारी यहाँ, ठीक है ना, यहाँ तो अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो VC निकालना चाहूँगा। सो VCE, हाँ सॉरी VCB, यहाँ VCB लिखेंगे, यहाँ पे VCB निकालेंगे, हम देखेंगे VCB का वैल्यू क्या है। सो वी कैन राइट VCB इज इक्वल टू VC आप कितना रख रहे हो 0.6 माइनस VB आप कितना रखे हो तो 0.8 है आपका, सो इट इज 0.8। तो अब यहाँ से सो VCB का वैल्यू निकल के आ रहा है -0.8 इट इज देन प्लस 0.6 यू विल गेट -0.2 वोल्ट। अब ये हमें बता रहा है कि जो आपका VCB है वोल्टेज अगर कलेक्टर एंड बेस जो है वो तो 0.8 है लेकिन नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस सही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है अब वो पॉजिटिव नहीं है, इट इज नेगेटिव माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे अब माइनस है यहाँ पे प्लस है, दिस पोटेंशियल लेस देन दिस पोटेंशियल, इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, इट विल बी इन फॉरवर्ड बायस। चेंज हो गई, आप समझ गए ना। तो अब आप क्या किया, आपने VC को कम रखा 0.6 रखा, तो इससे ऑटोमेटिकली ये जो जंक्शन होगा ये किस में आ जाएगा, इट विल बी ना दिस वन फॉरवर्ड बायस। अब ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस है। ठीक है ना, क्योंकि 0.8 रख रहे हैं, तो अब ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, दोनों जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होंगे वी कॉल दिस एज ए सैचुरेशन रीजन। अब इसीलिए हमने ग्राफ में यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे यू कैन नाउ चेक इट हियर। तो यही चीज हम दिखा रहे हैं कि भाई हमारा सैचुरेशन रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पॉइंट, तो अगर आपने 0.8 से कम किया, जैसे भी मैंने 0.6 लिया, यहाँ पे आप किस में जा रहे हो, यू आर मूविंग इन दिस रीजन। तो अब इस रीजन में क्या है कि इट इंडिकेट्स दैट इफ यू अप्लाई द VC लेस देन 0.8, तो इसका मतलब कि आपका जो VCB जंक्शन है वो रिवर्स बायस हो रहा है। अब रिवर्स बायस अगर सॉरी वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो उधर से आपका VB जो जंक्शन वो भी फॉरवर्ड बायस है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो उसको वी कॉल द सैचुरेशन। आपका इसका यहाँ से सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ में हम दिखाते हैं दिस आवर सैचुरेशन रीजन। इफ यू आर अप्लाइंग द VC लेस देन 0.8 यू आर इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है ना, अब उसे अगर 0.8 से ज़्यादा रखे तो ऑटोमेटिक आप एक्टिव में जा रहे हो, लेकिन एक्टिव में तब हो कि वहाँ पे और एक कंडीशन आपको देखनी है। तो VB जो है वो इट शुड बी इसको क्या कहते हैं मोर देन 0, तभी आप इस वाले पोर्शन में आ जाओगे, सो जो आपका एक्टिव रीजन है। दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, एक तो IB 0 से कम नहीं होना चाहिए, दूसरा है कि VCE 0.8 से लेस नहीं होना चाहिए। इन दो केसेस में आप
किस में ऑपरेट कर रहे हो ट्रांजिस्टर को, इन एक्टिव मोड, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे 0.8 से नीचे यहाँ जा रहे हो तो इसका मतलब यू आर इन सैचुरेशन मोड, आपके दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। आप देखेंगे कट ऑफ रीजन जो है, तीसरा रीजन जो कट ऑफ रीजन, अब कट ऑफ रीजन में हम क्या कब जा रहे हैं, सो हम कह रहे हैं कि अगर हम आपका आई बी लेस देन 0 है, अगर आपका आई बी जो है वो लेस देन 0 है, तो आप किस में जा रहे हो, कट ऑफ मोड में जा रहे हो। अब हम आई बी अगर आप देखें यहाँ पे इस ग्राफ में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आई बी अगर आपका अच्छी तरह देख लो, आसान एज्यूम करो कि ये तो ऑलरेडी रिवर्स बायस है ही, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करो, आप यहाँ पे इस वोल्टेज को कम कर रहे हो, आप इतना कम कर रहे हो कि आप ये क्योंकि आई बी की डायरेक्शन तो ये है, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव जो वैल्यू है आई बी का, इट इज इन दिस डायरेक्शन। अगर आई बी का वैल्यू लेस देन 0 है, दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, अगर इसकी पोलरिटी हम चेंज करें, तभी तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है ना। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन चेंज तब होगी अगर यहाँ पे पोलरिटी चेंज, का मतलब आप यहाँ पे इसको माइनस बना रहे हो, यहाँ पे प्लस, तो करंट की डायरेक्शन फिर ऐसे उल्टी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आप इसको रिवर्स बायस में अगर रख रहे हो, तभी ओनली देन द करंट the direction of the current is going to change if it is less than। तो इसका मतलब ये तभी होगा अगर आप उसको किस में रख रहे हो, अगर आप उसको रिवर्स बायस में, ये तो ऊपर से रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस होगा, ठीक है, तभी तो करंट आई बी चेंज होगी, लेस देन वही होगा, आई बी इज लेस देन 0, इसका मतलब करंट ये डायरेक्शन नेगेटिव जो होगी दैट इज चेंज होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब वो कब होगा, अगर हमारा ये जंक्शन भी किस में है, रिवर्स बायस है, तो ऊपर रिवर्स बायस है, ये भी दोनों जब रिवर्स बायस आ गए तो उसको हम क्या वी कॉल दिस इज कट ऑफ रीजन ऑफ दिस वन, ठीक है ना, या कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर होगा अगर ये दोनों। तो अब ग्राफ जो हमारा यहाँ पे उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं सिंपली। इफ यू से आई बी इज लेस देन 0, दैट इज आई बी इज नेगेटिव, नेगेटिव तभी होगा जब वो पोलरिटी वहाँ पे चेंज होगी। तो पोलरिटी जब चेंज हो तो आपका दोनों जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस में आ रहे हैं, तो वी कॉल इट कट ऑफ। तो कंडीशन क्या है ना, कंडीशन इज इफ आई बी इज लेस देन 0 ओनली देन योर ट्रांजिस्टर विल बी इन द कट ऑफ मोड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी देन यू कैन ऑल्सो ऑलमोस्ट, और एक चीज ध्यान में रखना यहाँ पे, जो हमने प्लॉट किए थे आउटपुट कैरेक्टर्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, वहाँ पे भी आपको हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पे उतनी स्लो, थोड़ी बहुत स्लोप है इसमें, ठीक है, वहाँ तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल ही है। दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ जो हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाली थी, वहाँ पे वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे उतना थोड़ी बहुत स्लोप है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो वही हमने यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस इज नथिंग टू द चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन द आउटपुट करंट, so there will be slight change this one और this one। तो यहाँ पे you can also find out the dynamic resistance, it is also high, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट स्लोप बहुत कम है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि स्लोप कम है। लेकिन इफ यू कंपेयर दिस स्लोप विद द स्लोप ऑफ द प्रीवियस दैट इज कॉमन बेस, तो वहाँ पे स्लोप इट इज वेरी लेस एज कम्पेयर दिस वन। इसका मतलब कि यहाँ पे भी हाई है, बट नॉट सो हाई एज दैट ऑफ द दैट इज आउटपुट, जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे वो जो है वो हाई है, लेकिन उतनी हाई नहीं है जितनी किसमें कॉमन बेस में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स हियर थ्योरेटिकली, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जो अभी मैंने आपसे कहा ऑल दिस थिंग्स। तो अब उसके बाद यही मैंने यहाँ पे जैसे सैचुरेशन रीजन हमने भी एक्सप्लेन किया क्या है उसको, यहाँ पे मैंने वही चीज़ दिखा दी जो अभी मैंने जस्ट नाउ एक्सप्लेन टू यू, ठीक है ना। तो विद एन एग्जांपल मैंने वहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है ना। सो सेम थिंग्स हियर। अब कट ऑफ रीजन में मैंने वो बता दिया, जब आपके दोनों जो कट ऑफ रीजन है रिवर्स बायस हो रहे हैं, तो वी कॉल दिस कट ऑफ रीजन, ठीक है। ये आपका ये थोड़ा एक्सप्लेन मैंने किया है। द रीजन बिलो आई बी इज इक्वल टू 0 इज द कट ऑफ रीजन, इन दिस रीजन बोथ द जंक्शंस आर रिवर्स बायस। तो थैंक यू, ये आज का टॉपिक था। तो आई कंप्लीटेड दिस वन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब और एक है नेक्स्ट क्लास में, वी शैल स्टार्ट द कॉमन दिस वन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन।